हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। क्रोमेटिड का निर्माण होता है विकल्प ए एम अवस्था, विकल्प बी एस अवस्था, विकल्प सी जी नॉट अवस्था या विकल्प डी अंतरावस्था या इंटरफेज। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है अंतरावस्था। अंतरावस्था जिसे इंटरफेज भी कहा जाता है। अंतरावस्था या इंटरफेज, यहाँ पर हम देखेंगे कि इस दौरान कौन कौन से मुख्य बदलाव होते हैं। तो अंतरावस्था दो कोशिका विभाजन के बीच की अवस्था होती है। यह दो क्रमागत विभाजनों के बीच की अवस्था होती है, जिसे विश्राम अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि कोशिका इस दौरान वास्तविक विभाजन नहीं करती है। इसको 3 चरणों में बांटा गया है, G1, S तथा G2। यहाँ पर मुख्य रूप से G1 तथा G2 में प्रोटीन संश्लेषण जैसी क्रियाएं होती हैं तथा जो S प्रावस्था होती है, यहाँ पर DNA अपनी प्रतिकृति करता है। तो जो DNA प्रतिकृतिकरण होता है, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण होता है कोशिका चक्र का, तो वह S प्रावस्था के दौरान पूरा होता है। यदि हम DNA प्रतिकृतिकरण की बात करें तो यहाँ पर जो प्रत्येक गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र, अभी तक हर एक गुणसूत्र में एक क्रोमेटिड होती है। यानी यदि हम संरचना को देखें तो कुछ इस प्रकार यहाँ पर हमें यह जो संरचना दिखाई दे रही है, इसे हम, ये जो संरचना है इसे हम क्रोमेटिड कहते हैं। तो अभी तक एक क्रोमेटिड युक्त क्रोमोसोम हमें देखने को मिलता है, परंतु एस प्रावस्था में DNA द्विगुणन के समय यह क्रोमेटिड जो होती है, यहाँ पर एक और क्रोमेटिड का संश्लेषण भी होता है, यानी क्रोमेटिड की संख्या दुगनी हो जाती है। और इस प्रकार जो क्रोमेटिड का निर्माण होता है वह एस प्रावस्था के दौरान होता है। अतः इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, एस प्रावस्था। इन दोनों क्रोमेटिड को सिस्टर क्रोमेटिड कहा जाता है। अतः एस प्रावस्था ही वह प्रावस्था है जहां पर क्रोमेटिड का निर्माण होता है। एम अवस्था में क्रोमेटिड का निर्माण नहीं होता है, यहाँ पर कोशिका विभाजन की प्रावस्था होती है यह। और जी नॉट अवस्था, इसमें भी क्रोमेटिड का निर्माण नहीं होता है। रुकी हुई जीवन प्रावस्था को जी नॉट प्रावस्था कहते हैं। और अंतरावस्था की भी एस प्रावस्था में क्रोमेटिड का निर्माण होता है, न कि पूर्ण अंतरावस्था के दौरान। अतः यह भी गलत है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।